हूँ डॉक्टर स्नेहलता चंदेल। आज का हमारा विषय है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319। कई बार देखने में आता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य हैं, किंतु उसका नाम अन्य अभियुक्तों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। कई बार किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में तो उल्लेखबद्ध है, किंतु पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद भी उसके विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो ऐसे में दंड प्रक्रिया की धारा 319 न्यायालय को ये शक्ति देती है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध जांच या विचारण के पश्चात दर्ज करे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में प्रावधान किया गया है कि अपराध के दोषी होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। जहां किसी अपराध के जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से ये प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्रवाई कर सकता है। जहां न्यायालय में ऐसा व्यक्ति हाजिर नहीं है, तो न्यायालय मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उसे गिरफ्तार या सम्मन करेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार या सम्मन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को जांच या विचारण के प्रयोजन से निरुद्ध कर सकता है। जहां न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा 319 के अंतर्गत कार्रवाई करता है, तो उस व्यक्ति के बारे में कार्रवाई फिर से प्रारंभ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा। इस प्रक्रिया में मामले में ऐसे कार्रवाई की जा सकेगी मानो वे व्यक्ति उस समय अभियुक्त था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या विचारण किया गया था। इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के द्वारा न्यायालय को अत्यधिक महत्वपूर्ण व असाधारण शक्ति प्रदान की गई है। विभिन्न न्याय दृष्टांतों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयों ने धारा 319 के अंतर्गत स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है। एक महत्वपूर्ण प्रकरण सुग्रीव कुमार विरुद्ध पंजाब राज्य SC क्रिमिनल अपील संख्या 509 2019 निर्णय दिनांक 15 मार्च 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी बनाए जाने के लिए पक्के सबूतों की ज़रूरत होती है, न कि संभावना के आधार पर किसी व्यक्ति को आरोपी बना दिया जाए। माननीय जस्टिस अभय मनोहर सप्रे व जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने इस मामले में
संविधान बेंच के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बेंच ने कहा है कि इस प्रावधान का उद्देश्य है कि असली आरोपी बच न जाए। इसलिए न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ केस चला सकती है जिसको कि मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है, किंतु न्यायालय को इस शक्ति का प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये एक असाधारण शक्ति है जो कि न्यायालय को दी गई है, जिसका प्रयोग संयम से तभी किया जाना चाहिए जबकि किसी आरोपी के विरुद्ध पुख्ता सबूत हों। एक अन्य मामले राजेश एवं अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य एससी क्रिमिनल अपील संख्या 813/2019 निर्णय दिनांक 1 मई 2019 के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है पर उसके खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो विरोध याचिका का समय समाप्त हो जाने के बाद भी उसे न्यायालय में बुलाया जा सकता है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह के मामले में संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा गया कि धारा 319 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए न्यायालय उसके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है। न्यायालय को इसके लिए गवाहों से पूछताछ होने या पूछताछ होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर में नहीं है या ऐसा व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर में तो है पर उसके खिलाफ अभियोग नहीं लगाया गया है तो उसे भी धारा 319 के अंतर्गत न्यायालय में बुलाया जा सकता है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि उपलब्ध साक्ष्य से ये प्रतीत होता हो कि उस व्यक्ति पर उन अभियुक्तों के साथ ही मुकदमा चलाया जा सकता है जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक अन्य महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत ब्रजेंद्र सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य एससी 2018 क्रिमिनल एलजे 98 निर्णय दिनांक 27/4/2017 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया कि न्यायालय को शक्तियों का प्रयोग करते समय अपनी राय निर्मित करते समय समस्त उपलब्ध सामग्री को अवश्य देखना चाहिए। मुख्य परीक्षण के अनुक्रम में जहां संलिप्तता के कथन किए गए हैं, परंतु विवेचना अधिकारी द्वारा संकलित अधिकांश साक्ष्य अन्यथा इंगित करती है, जहां अतिरिक्त अभियुक्त का अन्यत्र उपस्थिति का अभिभाग पुलिस द्वारा अन्वेषण उपरांत स्थापित किया जा चुका है, वहां विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग किया जाना और ऐसे अभियुक्त को आहूत किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। एक अन्य प्रकरण मांगीलाल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य ILR 2016 MP 3371 दिनांक 30 जून 2016 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा
कुछ प्रश्नों को अभी निर्धारित किया गया। इस मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा क्या सम्मन जारी किए जाने के पूर्व अभियुक्त को संहिता की धारा 319 के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार प्राप्त है का उत्तर नहीं में दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि अभियुक्त सम्मन के अनुपालन में उपस्थिति पश्चात ही अपना बचाव रख सकता है। मांगीलाल के मामले में ही माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा क्या किसी व्यक्ति को एक अभियुक्त के आग्रह पर अभियुक्त बनाया जा सकता है? प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया गया और कहा गया कि शक्तियों का प्रयोग न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या न्यायालय किसी व्यक्ति के जिसमें पूर्व से उपस्थित अभियुक्त भी शामिल है के आवेदन पर कर सकता है। उपरोक्त मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विकास विरुद्ध राजस्थान राज्य 2014 3 SCC 321 का अवलंब लिया गया था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि धारा 319 के अंतर्गत कार्रवाई करते समय साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होना चाहिए कि जिस अतिरिक्त अभियुक्त को धारा 319 के अंतर्गत प्रकरण में अभियुक्त के रूप में शामिल किया जा रहा है, अगर साक्ष्यों को पलटा नहीं गया, सबूत स्थिर रहे और अन्य कोई विवादित स्थिति उत्पन्न न हुई तो उक्त व्यक्ति को सजा हो सकती है। धारा 319 के अंतर्गत अभियोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साबित हो सकते हैं। जैसे अभियोजन को ध्यान रखना चाहिए कि धारा 319 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग जिसमें अभियोजन को किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकरण में जिसके विरुद्ध प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है, आरोपी बनाए जाने का आवेदन देने की शक्ति प्राप्त है, का प्रयोग किसी जांच या विचारण के प्रक्रम में किया जा सकता है, अर्थात विचारण के पश्चात प्रारंभ होने के पश्चात भी धारा 319 का आवेदन अभियोजन द्वारा दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख नहीं है किंतु उसके विरुद्ध प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो अभियोजन को धारा 319 का आवेदन उस व्यक्ति को अभियुक्त बनाए जाने के संबंध में दिया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख है किंतु उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो भी अभियोजन को धारा 319 का आवेदन उक्त व्यक्ति के संबंध में उक्त व्यक्ति को अभियुक्त बनाए जाने के हेतु न्यायालय में दिया जाना चाहिए। अभियोजन को धारा 319 का आवेदन देते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्याय दृष्टांत यथा स्थिति व अन्य न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे कि
कोई भी आरोपी छूट ना जाए, जैसा कि विधि न्याय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा है। इस संबंध में अत्यंत सावधानी पूर्वक कार्य किया जाना चाहिए। अत्यधिक जानकारी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 को विस्तृत रूप से पढ़ें। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। नमस्कार।